मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस 27वें तारीख फरवरी महीने में आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर का सेवक होने के नाते परमेश्वर के लोगों, आपको मैं आशीष देता हूं। आप आशीष बनकर रहोगे। भलाई और करुणा आपका पीछा करेगी। आप जो कुछ भी मांगते हो, जो कुछ भी आप कल्पना करते हो, उससे भी बढ़कर मेरा परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा, क्योंकि इस्राएल को आशीष देना ही उसको बहुत पसंदीदा है। निराश मत होइए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर असीम रूप से गिरेगा। ठीक है, आज के वचन को हम जरा देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपके लिए पढ़ता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 8वां वचन। आप सोच रहे होंगे कि कल ही तो हमने ये वचन पढ़ा था। वचन एक ही है पर प्रकटन बिल्कुल अलग होगा। कल जो भजन संहिता पढ़ा उसको आज भी पढ़ोगे तो कल जो बातें आपको समझ में नहीं, जो प्रकट नहीं कही, वो बातें आज प्रकट होगी। ऐसा है क्या? आप जैसा बोलते हो वैसा ही है। मैं कहता हूं परमेश्वर उस दिन का अनुग्रह आपको देगा। हर दिन का प्रकटन आपको ढूंढ कर आएगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं यूहन्ना 16:8। वह आकर संसार को और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कल हमने देखा कि पाप के बारे में, पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। आज संसार को जो है निरुत्तर करेगा। उसका मतलब है दुनिया के लोगों को निरुत्तर करेगा। मेरे प्रिय लोगों, अक्सर जो है खंडन करना बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वक्त वे चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा करें। बहुत ही सुपर, आपने हिला दिया, चांस ही नहीं है, ऐसा लगातार उनको बोलते रहे तो वो हंसते हंसते खुश हो जाएंगे। किसी न किसी चीज को लेकर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना था, अगर आप ऐसे करते तो ठीक होता, ऐसा अगर उनके कहें, उनको वो पसंद नहीं है। पर परमेश्वर के लोगों, आत्मा का स्वभाव एक है, वह खंडन करता है। वही नहीं बल्कि निरुत्तर भी करता है। बच्चा भागता है और मां कहती है भागो मत, नीचे गिर जाओगे, भागो मत, नीचे गिर जाओगे, और भागते भागते नीचे गिर जाएगा। तुरंत भागकर पहले से ही गिरा हुआ बच्चा जो है दर्द से चिल्लाता है, उसको उठाकर वापस एक और चांटा लगाकर बोलता, और चिल्लाता है बच्चा। देखा है ना आपने? जब बहुत चिल्लाकर रोता है उसके बाद जो है उसे उठाते हैं, चूमते हैं, उसे उठाकर गोदी में लेकर, मैंने कहा था ना वो भागना नहीं, भागना नहीं, फिर देखो तुमने गिर गए, तुम गिर गए ना आपने, इसलिए मैंने कहा था। तो यह जो है माता पिता का कार्य है। तो इन दिनों में दुनिया का अनुसार सदस्य न बनकर परमेश्वर हमें हर वक्त खंडन करता है, हमें निरुत्तर करता है कि तुम इसे मत करो, वैसा मत करो। कभी कभी जब वो निरुत्तर करता है तो हम निराश भी हो जाते हैं। परमेश्वर जब थोड़ा डांटने की तरह बोलता है तो उसे निराश मत होइए, समर्पित कीजिए। मुझसे ही आप बात कर रहे हो, मैं ही ऐसा हूं परमेश्वर। हे परमेश्वर की आत्मा, कितने अद्भुत रीति से तू निरुत्तर कर रहा है। तुरंत समर्पित करो तो परमेश्वर तुरंत आपको आशीषों से भरपूर करेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब हम पाप में होते हैं तो वह हमारे लिए पाप में मरा, इसलिए निराश मत होइए। वह आपको खंडन करेगा, निरुत्तर करेगा। दुनिया और उसके कार्य कभी मिलेंगे नहीं। आप दुनिया में रहते हो, इसीलिए देखिए उजाले और अंधकार में जो है बहुत अंतर है। दुनिया और परमेश्वर में बहुत अंतर है। दुनिया के लोगों और हमारे में बहुत ही अंतर है। इसलिए सदा परमेश्वर में खुश रहिए। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अभी आप सौंप दीजिए, वो अनुग्रह रूप से आपको चलाता रहेगा। आंखें बंद कर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी आवाज को जो निरुत्तर करता है, खंडन करता है, हे परमेश्वर सभी प्रकार की परीक्षाओं से हमें बाहर निकालने के लिए हमें अनुग्रह दे। मेरे भाई बहन जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की हाथ उनके ऊपर सदा बने रहे, सामर्थ पूर्वक उनके साथ रहे। हाँ, मैं वैसा ही परमेश्वर उनके साथ रहे, आखिर तक मेरे बच्चों को तो ऐसे संभालते रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। जरूर शेयर करें। जो आपने आशीष पाया हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। यही नहीं, हिंदी भाषा जो बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि
उन लोगों के बीच में जो वचन जाता है वह भी सामर्थ्यपूर्वक काम करता है। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।